की जो समात थी, उस समात के दौरान जो परवेज़ खटक हैं, उन पर और जो ज़ुबैदा जलाल हैं, उन पर और जो आज़म खान हैं, उन पर जरा जो है वो मुकम्मल हुई। उस्मान गिल जो बुशरा बीबी के वकील हैं, उन्होंने जरा की। आज की जो इम्पोर्टेंट बात थी, वो ये थी कि परवेज़ खटक अपनी जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी 10 जुलाई को, जिसके हवाले से आपको मैंने बताया भी था कि एक बारीक किस्म की वारदात जो है वो थी उस स्टेटमेंट में, और साइफर के केस में हमने आज़म खान के स्टेटमेंट में भी ये पॉइंट आउट किया था, और अब की बार वो मामला परवेज़ खटक की स्टेटमेंट में था कि परवेज़ खटक ने अपनी उस स्टेटमेंट में वो जो पॉइंट था, उस पॉइंट को क्लियर नहीं किया। हालांकि 161 के बयान में उन्होंने कहा हुआ था, और उसका फायदा अल्टीमेटली इमरान खान को होना था। अब भी होने का इम्कान मौजूद है, लेकिन परवेज़ खटक की जानिब से, मतलब प्रोसिक्यूशन जो नैब है, जो उसको बतौर गवाह लाई है, उसकी जानिब से दरखास्त दायर की जाती है कि परवेज़ खटक अपने उस बयान में तस्हीह करना चाहते हैं, उसमें तरमीम करना चाहते हैं। तो ये दरखास्त जो है वो हफ्ते के रोज भी जो दायर हुई थी 20 जुलाई को। आज तो 22 जुलाई थी, तो 20 जुलाई को ये दरखास्त दायर होती है परवेज़ खटक की जानिब से एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाई साहब के सामने। तो उसमें जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के, उन्होंने कहा कि ये तस्हीह करना चाहते हैं, लेकिन जो इमरान खान के वकील थे ज़हीर अब्बास, उन्होंने इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर ये अपनी दरखास्त को उसमें तरमीम नहीं कर सकते, तस्हीह नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि 10 जुलाई के बाद 2-3 समातें हो चुकी हैं, लेकिन ना तो इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया गया है कि जो प्रोसिक्यूशन होती है, उसका गवाह अगर उसकी गवाही दूसरे मुलज़म के फेवर में जा रही हो, तो उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन वो हॉस्टाइल भी नहीं डिक्लेयर किया गया और इन्होंने बात भी नहीं की। इस स्टेज पर उसमें तस्हीह या तरमीम नहीं हो सकती। ये इमरान खान के वकील ने उसकी मुखालफत की थी, जिसके बाद अदालत ने परवेज़ खटक की वो दरखास्त खारिज कर दी, वो मुस्तरद कर दी कि उसमें तरमीम जो है करने के हवाले से ये बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। लेकिन ये मामला यहां पे रुका नहीं है, बल्कि परवेज़ खटक की जानिब से आज फिर दरखास्त जो है दायर कर दी गई। अब उस दरखास्त पर भी ऑर्डर जो है वो आ जाएगा, लेकिन दरखास्त वो मुस्तरद ही होनी है, क्योंकि पहले दरखास्त खारिज हो चुकी है। ऐसा नहीं होता कि एक ही मामले पर बार-बार आप दरखास्तें देते रहे और अदालत बार-बार सुनती रहे, बल्कि एक मामले पर एक दफा ही दरखास्त होगी। वो अगर मुस्तरद हो चुकी है, तो आपके पास नेक्स्ट जो फोरम है वो हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट आप दायर कर सकते हैं, वगरना वो दरखास्त आपकी खारिज तस्वर होगी। तो वो 20 जुलाई की दरखास्त जो है वो खारिज हो चुकी है परवेज़ खटक की, और उस मामले में अब तरमीम नहीं हो सकेगी, क्योंकि परवेज़ खटक ने दरखास्त में ये कहा था कि जो 2019 में जब ये जो 190 मिलियन पाउंड यहाँ पे पाकिस्तान में आने थे, तो उस हवाले से जो उस वक़्त शहज़ाद अकबर ने जो बंद लिफाफा था, सरबमोर लिफाफा था, एनवेलप था, उसको उसकी मंजूरी के हवाले से उन्होंने ये कहा कि 161 के बयान में परवेज़ खटक ने कहा था कि इमरान खान के इसरार पर ये हमने मंजूरी दी। लेकिन मामला कुछ यूं हुआ कि जब परवेज़ खटक ने बयान दिया तो उसमें ये बात उन्होंने नहीं की थी। प्रोसिक्यूशन उस बात को दिलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं डल रही। तो मतलब ये है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि परवेज़ खटक ये कह रहे हैं कि परवेज़ खटक ने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन जो ज़ुबैदा जलाल हैं, उन्होंने आखिरी जुमला जो है वो एक डाला है कि इमरान खान के कहने पर हमने ये किया। लेकिन उसमें भी ज़ुबैदा जलाल के बयान में भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ज़ुबैदा जलाल ने जो स्टेटमेंट दी है कि फेडरल कैबिनेट में जब वो मंजूरी हो रही थी कि वो पैसे जो यूके से यहाँ पे आने हैं, कैबिनेट उसकी जो एक मुआहदा था यूके की गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की स्टेट का, उसकी मंजूरी दे रही थी। तो उस मंजूरी में ज़ुबैदा जलाल ने कहा कि इमरान खान के कहने पर हमने मंजूरी दी, लेकिन उनसे जब जरा में ये सवाल हुआ कि क्या आपने वो जो ये मामला है तब से लेकर अब तक किसी जुडिशियल फोरम पे आपने ये रखा है, किसी अदालत के सामने, किसी अथॉरिटी के सामने कोई एप्लीकेशन आपने दी हो, कोई दरखास्त दी हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने नहीं किया। तो ये बात भी ये चीज़ फेवर कर सकती है इमरान खान को। उसकी वजह ये है कि अगर आपने कहीं पे भी बयान नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप समझते थे कि ये इल्लीगैलिटी थी, तो आपने जो आपको रिपोर्ट करना था। बहरहाल ये मामला हुआ।